अच्छा, ये मूवमेंट और टॉर्क ऑफ अ फोर्स से हमने स्टार्ट करना है। आई थिंक सो यहाँ तक हम पहुँच गए थे और ये आज का टॉपिक है। होपफुली के प्रीवियस लेक्चर्स आप लोगों ने देखे होंगे। अगर उस हवाले से कोई बात पूछना चाहते हैं तो जितने देर में 1-2 मिनट में वो आ रहे हैं आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। ये लास्ट टाइम के क्वेश्चन थे जो हमने किए थे। ये रिजल्ट था, लेमिस थ्योरम था जिस पे हमने क्वेश्चन किए थे। उसके बाद जो नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो मूवमेंट का है और यहाँ से अब हमने स्टार्ट करना है। यार अभी तक तुम लोगों को राइटर ही नहीं पता चला है। जी, किसके पास कोई क्वेश्चन है तो वो पहले कर सकते हैं, जो प्रीवियस लेक्चर से रेलिवेंट। स्टार्ट विद दिस लेक्चर। मूवमेंट और टॉर्क ऑफ फोर्स को पहले आपने देखना है कि बेसिकली जो मूवमेंट है वो होता क्या है। जो मूवमेंट है वो बेसिकली एक टेंडेंसी ऑफ फोर्स है जो किसी भी बॉडी को एक फिक्स पॉइंट के अबाउट रोटेट करने में हेल्प करती है। जैसे कि आपको ये फिगर में नज़र आ रहा होगा, ये पॉइंट ओ जो है ये इसका रेफरेंस पॉइंट है और ये कोई भी बॉडी जो है उसको आप अगर इस तरह से मूव करते हैं, रोटेट करते हैं, तो उसको ये ओ पॉइंट के अलाउंग या लेट्स से कि ये तो खैर रेफरेंस पॉइंट है, इस पॉइंट के अलाउंग कर लें। लेट्स से इस पॉइंट के अलाउंग आप लोग इसको मूव करते हैं तो यहाँ ये जो फोर्स एक्ट कर रही है उस पर, जो इसको बॉडी को रोटेट करने में हेल्प करेगी, उस फोर्स को बेसिकली हम इस फिक्स पॉइंट के अलाउंग उसको हम मूवमेंट कहते हैं। ये डेफिनेशन है इसकी मूवमेंट की और यहाँ पे क्लियर कट जो डेफिनेशन आपको नज़र आ रही है, द टेंडेंसी ऑफ अ फोर्स टू रोटेट अ बॉडी अबाउट सम फिक्स्ड पॉइंट, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें, इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ अ फोर्स। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ उसने विद द हेल्प ऑफ फिगर। अगर आप इसे देखते हैं तो कहता है कंसिडर फोर्स एफ, कोई एक फोर्स एफ जो है वो हमने कंसिडर कर ली है, एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी है विच टेंड्स टू रोटेट द बॉडी अबाउट ओ, अबाउट ओ पॉइंट जो उसका रेफरेंस पॉइंट है उसके अबाउट उसको रोटेट कर रही है। टेक एनी पॉइंट ए। अब ये पॉइंट ए जो है वो आप कोई भी ले सकते हैं ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एफ, यानी ये जो लाइन ऑफ एक्शन है ये जो बेसिकली है फोर्स का, ये इसको वो कह रहा है लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, इस पे कोई भी पॉइंट ए ले सकते हैं, ये ले सकते हैं या ये जो मैंने पहले सर्कल किया इसको ले सकते हैं। लेट आर बी दी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए और विद रिस्पेक्ट टू ओ, यानी आर जो है वो बेसिकली ये नज़र आ रहा है आपको, ये पोजीशन वेक्टर है ओ से ए तक का, ये वाली। दी देन द मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ओ जो है इज डिफाइंड एज, उसको डिफाइन, उसकी जो डेफिनेशन है मूवमेंट की वो होती है आर क्रॉस एफ। ठीक है, यानी ये पोजीशन वेक्टर आर है और उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, ये जो फोर्स उस पर एक्ट कर रही है ये इसको मूवमेंट कहते हैं। और अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लें तो आपको पता है कि आर क्रॉस एफ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर मैग्नीट्यूड ऑफ एफ और साइन ऑफ एंगल बिटवीन दैम। तो इनके दरमियान जो साइन बनता है वो आपके पास एंगल बनता है वो थीटा रखा हुआ हमने, तो हमने उसको आर एफ साइन थीटा कहना है। तो ये बेसिक फार्मूला जो है मूवमेंट का वो ये बनता है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड एफ है। और अगर आप फिगर देखें तो ये राइट एंगल ट्राइंगल नज़र आ रही होगी आपको, ये वाली बनी हुई फिगर में। तो इसमें जो है अगर आप गौर से देख रहे हैं तो जो साइन थीटा की वैल्यू है वो आप निकाल सकते हैं। साइन थीटा बेसिकली होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज।
तो अगर थीटा ये है तो परपेंडिकुलर आपके पास ये बनेगा जिसको मैंने डी कहा हुआ है, और हाइपोटेनस जो है वो इसमें आर है। तो ये आपके पास बन जाएगी डी की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। जैसे जो है डी जो है वो दैट कैन बी रिटन एज आर साइन थीटा। ठीक है, यूजिंग दिस इन इक्वेशन वन, अगर आप इसको इक्वेशन वन में यूज़ कर लेते हैं कि आर साइन थीटा को डी कह दें, तो एम की वैल्यू जो है, एम मैग्नीट्यूड जो है वो बेसिकली एफ टी बन जाएगी। ये मैग्नीट्यूड ऑफ मूवमेंट जो है उसको आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। मूवमेंट को आपने कैसे डिफाइन करना है, आर क्रॉस एफ है, ये बेसिकली वेक्टर प्रोडक्ट है। और अगर इसका मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो वो एम जो है वो इज इक्वल टू एफ डी होता है, वेयर डी इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओ। या डी जो है वो उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा है कि बेसिकली ये जो डी यहाँ पे हमने यूज़ किया है वो क्या है। तो हमें नज़र आ रहा है कि वो फिगर में आपको नज़र आएगा, ये देखिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम ओ से इस लाइन ऑफ एक्शन का जो फोर्स के साथ आपको लाइन ऑफ एक्शन नज़र आ रहा है, ये फोर्स है, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है। तो ओ पॉइंट से ये रेफरेंस पॉइंट है, उससे इस लाइन ऑफ एक्शन पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है डी। तो ये इसकी टर्मिनोलॉजी है, टर्म्स हैं जो इसमें यहाँ पे डिफाइन की गई हैं। नोट्स में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, वो कहते हैं मूवमेंट्स विल बी नेगेटिव, मूवमेंट नेगेटिव भी हो सकता है इफ़ अ बॉडी रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बेसिकली तो हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं ना इन जनरल, तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लें तो फिर आप उसको नेगेटिव लेते हैं, और अगर आप पॉजिटिव की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि वो अंडरस्टूड है कि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ये दो नोट्स लिखे हैं, इसको देख लें, ऑब्जेक्टिव के लिए ऐसी चीज़ें जो है वो नोट कर लिया करें, इसलिए लिखे जाते हैं। अच्छा जी, ये रिज़ल्ट है यहाँ पे जिसको बेसिकली हमने यूज़ करना है आगे जो क्वेश्चन है उसको करने के लिए। एज अ रिज़ल्ट भी ये इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर मेंशन भी किया हुआ है ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। तो रिज़ल्ट क्या है और इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है ताकि इसको यूज़ करने में आपको आसानी रहे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं रिज़ल्ट क्या है। रिज़ल्ट है द मूवमेंट अबाउट अ पॉइंट ओ, ये पॉइंट ओ है जो रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, और आपने मूवमेंट लेनी है अबाउट अ पॉइंट ओ ऑफ अ रिजल्टेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस है, यानी ये कुछ फोर्सेस आपको नज़र आ रही होंगी जो जनरली F1 F2 F3 सो ऑन Fn इन जनरल हमने उसे रखी हुई हैं। और ये जो आर है ये इसका इन फोर्सेस का रिजल्टेंट है। अब रिजल्टेंट के बारे में आपको काफ़ी हद तक आइडिया है कि वो क्या है, और ये वो पॉइंट ओ ए है जो आपने लाइन ऑफ एक्शन पे लेना होता है। ये वो बेसिकली पॉइंट है जहाँ से फोर्सेस जो हैं वो निकल रही हैं। तो इसलिए एक ही पॉइंट से जब ये फोर्सेस निकलती हैं या एक ही पॉइंट पे जो है फोकस करती हैं तो इसको कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस कहते हैं। ये इक्वल होगी टू द सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ दीज फोर्सेस अबाउट द सेम पॉइंट ओ। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। सॉरी, ये रिजल्ट है जो आपने यहाँ पे यूज़ करना है। यानी कहने का मकसद क्या है, उसको उसको जो पॉइंट असल में है, जिस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है वो थोड़ा सा समझ लें। ये है पॉइंट बेसिकली। ठीक है, ये जो आपको यहाँ पे हाईलाइट मैं कर रहा हूँ, इसको देख लेते हैं किस तरह से प्रूफ। बड़ा सादा और सिंपल सा है, लेकिन जो इसमें असल चीज़ है वो ये है, ये जो एम है ये मूवमेंट है रिजल्टेंट फोर्स, ये जो उसका फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आया है वो है। और ये जो F1 F2 F3 फोर्सेस थी उनका जो मूवमेंट है वो M1 M2 सो ऑन Mn है। यानी जो रिजल्टेंट का मूवमेंट है वो इक्वल है वो जो बाकी सारी फोर्सेस का सम के मूवमेंट के। एक्चुअली वो ये कहना चाहता है। ठीक है, अबाउट पॉइंट ओ जो रेफरेंस पॉइंट है। तो बहरहाल इसको थोड़ा सा देख भी लेते हैं प्रूफ क्या है इसका। लेट फोर्सेस है F1 F2 सो ऑन Fn बी दी कांग्रुएंट फोर्सेस हैं एट पॉइंट ए पे सारी फोर्सेस जो है वो ए ओरिजिन है बेसिकली उनका। सो लेट आर बी देयर रिजल्टेंट एंड स्मॉल आर जो है बी दी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए है। जैसे ऊपर आपने स्मॉल आर रखा था, पोजीशन वेक्टर यहाँ पे आएगा स्मॉल आर, यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ तो मैं तो इसी तरह ही कर सकता हूँ, आप ज़रा देख लीजिएगा इसे। ठीक है, ओ से ए तक ये स्मॉल आर की वैल्यू है विद रिस्पेक्ट टू ओ है। देन जो रिजल्टेंट होता है, बेसिकली रिजल्टेंट क्या होता है, फोर्सेस का जो साम है उसी को रिजल्टेंट कहते हैं ना, जो आर की वैल्यू। आप ये जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन
तो F1 प्लस F2 प्लस सो ऑन Fn तक, ये जो इन सब का सम जो है वो रिजल्टेंट है। अब R क्रॉस F जो है वो बेसिकली क्या है, अगर आप आर का क्रॉस लेते हैं बोथ साइड, तो ये बनेगा R क्रॉस R, ये बनेगा R क्रॉस F1, R क्रॉस F2, R क्रॉस Fn सो ऑन। ये बेसिकली मूवमेंट की डेफिनेशन है। तो ये जो कि फोर्स रिजल्टेंट फोर्स है, तो ये बेसिकली उसको हम एम से डिनोट कर रहे हैं, और आर क्रॉस F1 जो है वो M1 मूवमेंट बनता है, उसको M2 कहेंगे, एंड देन सो ऑन Mn कहेंगे। तो ये इसका प्रूफ बेसिकली है, वेयर M इज़ द मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट O है, एंड M1 प्लस M2 प्लस सो ऑन Mn बेसिकली क्या है, इज़ द सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ फोर्सेस है अबाउट द सेम पॉइंट। सेम पॉइंट मतलब वो। अब बेसिकली जो इस रिज़ल्ट का काम है वो ये है कि इसको यूटिलाइज़ करना है आपने। अब यूटिलाइज़ कैसे करना है और उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी उसको ज़रा थोड़ा सा गौर से देखें। जल्दी ज्वाइन कर लिया करें, 20 मिनट हो गए अभी तक ज्वाइन करते जा रहे हैं। अच्छा जी, इस क्वेश्चन को ज़रा फिर अब आपने ज़रा गौर से देखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है ये बेसिकली, अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्ट्स, अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस। हाँ जी, कुछ कहना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन है? एंड पे कर लें क्वेश्चन, नोट कर लिया करें पेज नंबर या क्वेश्चन नंबर के रेफरेंस से ना, तो क्वेश्चन कोशिश करें कि आखिरी मैं आपको 2 4 5 मिनट दूंगा उसमें आप कर लें। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्ट्स ऑन अ प्लेट इन अ फॉर्म ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अच्छा, इसमें इस चीज़ को आपने नोट करना है कि ये जो ट्राइंगल है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, ऑफ अ साइड 2a। अगर उसकी एक साइड 2a है तो फिर बाकी भी 2a ही होंगी, अदर 2 साइड से। यानी इक्विलेटरल का मतलब यही है कि उसकी साइड सेम होंगी, उसमें एंगल भी जो है वो आपको पता है 60 डिग्री का बनता है हर एंगल जो। द मूवमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट द थ्री वर्सेस आर, जो मूवमेंट ऑफ फोर्सेस हैं अबाउट दी थ्री वर्सेस, तीनों वर्सेस जो ए बी सी ट्राइंगल के होंगे वो बेसिकली G1 G2 एंड G3 रिस्पेक्टिवली है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फाइंड करना है आपने, ठीक है जी। ये इन्फॉर्मेशन है, इस रिजल्ट को देखें। ये एक ट्राइंगल बना लिया हमने, ट्राइंगल ABC है, और जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसकी तीनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, सब साइड्स 2a के इक्वल है, एंगल इसमें 60 डिग्री का बनता है, ठीक है, ओके। हम लेट कर लेते हैं कि जी फोर्सेस का नाम रख लेते हैं F1 F2 F3 फोर्सेस हैं। F1 ये फोर्स है जो इस BC साइड के अलॉन्ग है, फिर CA साइड के अलॉन्ग F2 रख लें, यहाँ पे मेंशन नहीं है, आप उसको मेंशन कर लें प्लीज़, ठीक है। तो इसी तरह ही जो है वो ये आगे से आगे चलता जाएगा, ठीक है, इस तरह से। ये F2 है, इसी तरह F3 रख लें, ये F3 हो जाएगी, ये वाली यहाँ पे जो आपको नज़र आ रही है, तो आप खुद मेंशन कर लीजिएगा उसको। तो ये तीनों फोर्सेस आपको जो तीनों साइड्स हैं उसके अलोंग आपको नज़र आ रही हैं, F1 F2 एंड F3 है। देन G1 इज़ द मूवमेंट ऑफ फोर्स F1 है अबाउट वर्टेक्स से, यानी A वर्टेक्स है इस पॉइंट का, और इसके अबाउट जो है वो मूवमेंट आपके पास आ रही है G1, ठीक है। और उस पर जो फोर्स एक्ट करेगी वो लाजमी बात है, वो जो उसके बिल्कुल सामने वाली साइड पे जो फोर्स एक्ट कर रही है F1 है बेसिकली। तो सो G1 जो है कैन बी रिटन एज F1, यानी जो फोर्स है, और जो साइड आपको नज़र आ रही है वो आपको 2a नज़र आ रही है, और साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम जो है वो 60 डिग्री बनता है, साइन 60 डिग्री होगा। तो ये फार्मूला आप यूज़ कर रहे हैं इसका, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ मूवमेंट जो फार्मूला ऊपर आपने यूज़ किया है वही है। अब साइन 60 बेसिकली क्या होता है, √3/2 होता है, तो ये बन जाएगा √3 इंटू A F1, ये G1 की वैल्यू है। अब G2 G3 सिमिलरली हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ फोर्सेस चेंज हो रही हैं, साइड सेम है और एंगल उसमें जो है वो सेम है 60 डिग्री। अब पॉइंट आप B रख लें, B के अलॉन्ग आपके पास साइड ये वाली सामने वाली साइड 2a होगी, और यहाँ फोर्स F2 एक्ट करेगी। इसी तरह साइड पॉइंट C रख लें, उसके अलॉन्ग ये आपको साइड AB नज़र आएगी, और उसके अलॉन्ग F3 फोर्स नज़र आएगी। तो इस तरह से
जो G2 और G3 की वैल्यू है वो भी बिल्कुल सेम फार्मूले से बन जाएंगी, √3AF2, फोर्स सिर्फ चेंज होगी और G2 की वैल्यू निकल आएगी। फिर G3 जो है वो √3AF3 हो जाएगी। तो होपफुली कि यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ रही है। नाउ F1 F2 F3 की वैल्यू वो निकालना है यहाँ से। अगर आप F1 की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो √3A जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, G1 के नीचे ले जाए इसे, √3A हो जाएगा, F1 की वैल्यू आपको नहीं मिल जाएगी। सिमिलरली F2 की वैल्यू मिल जाएगी और सिमिलरली F3 की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि फोर्सेस रिक्वायर्ड होती हैं हमें रिजल्टेंट निकालने के लिए, तो वो फोर्सेस हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ये कौन है भाई? मिर्जा अली हैदर, क्या कहना चाह रहे हो बेटा? मैकेनिक से नोट्स तो आपके साथ शेयर किए हुए हैं ना, सबके पास हैं। किसी के पास नहीं है तो मुझे सर ये न्यू स्टूडेंट है। क्या चीज़? ये भाई थर्ड ईयर से पढ़ के वापस फर्स्ट सेमेस्टर में आए हैं, थर्ड सेमेस्टर से। अच्छा, तो मटेरियल तो आपके पास है ना, सारा मटेरियल आपके साथ शेयर किया हुआ सबके पास है। अच्छा बारह, वो बाद में हम देखेंगे जो भी है। अच्छा जी, अब आपने रिजल्टेंट निकालना है फोर्सेस का, तो उसके लिए हमें पता है कि दो कंपोनेंट होते हैं, एक RX है जो एक्स एक्सिस के अलोंग, इसके दो रिजॉल्व पार्ट्स आपने निकालने होते हैं। एक एक्स एक्सिस के अलोंग है जिसे RX कहते हैं, और एक जो है वो RY है जो Y एक्सिस के अलोंग है। तो इसको आप फाइंड आउट करें। ठीक हो गया। RX कैसे निकालेंगे? RX अब देखें, तीन फोर्सेस आपके पास एक्ट कर रही हैं। ट्राइंगल पे वापस चले जाते हैं, ये ट्राइंगल है। एक फोर्स F1 है। अगर मैंने एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ तो BC बेसिकली एक्स एक्सिस के अलोंग है। और भाई क्या कहना चाहते हो? बंद कर दो इसको, माइक को। तो ये फोर्स बेसिकली BC जो है एक्स एक्सिस के अलोंग ही है, जो F1 है, ठीक है। और CA फोर्स जो है उसको आपने देखना है कि वो किस के अलोंग है। ये आपको पहले भी बताया था कि जो है इसके एंगल आपने देखने होते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में जा रही हैं, उसके मुताबिक आपने उसको मेंशन करना होता है। जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, इसको अगर आप बोर्ड पे देख लें, जिन लोगों को पहले नहीं क्लियर हुआ वो एक नज़र देख लें इसे, फिर बाकी जो है वो इसको कर लेते हैं। बोर्ड कहाँ गया? चला जी। तो एक तो फोर्स एक्स एक्सिस के लॉन्ग की आ गई। एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो फोर्स आएगी वो आपको पता है कि उसमें वो तो एंगल 0 बनेगा, ठीक है। तो इससे तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा आपको है, ये 0 है, ये 90 है, और ये वाला 180 है। क्योंकि तीन फोर्सेज हैं तो यहाँ तक ही जाने पर ये 270 है, और फिर अगर वो आप वापस आ जाए इधर तो ये 360 डिग्री बनता है वापस, ये वाला, ठीक है। तो एक फोर्स तो अबाउट एक्स एक्सिस ही है जिसको आप F1 कह रहे हैं। तो इसमें जो बनने वाला है एंगल है वो तो 0 डिग्री बनेगा, ठीक हो गया। दूसरी फोर्स जो है वो आपको इधर नज़र आ रही है जिसको आप F2 कह रहे हैं, ठीक है। ये एंगल इसमें 60 डिग्री है क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल में आपको सारे एंगल 60 के नज़र आते हैं, तो इसलिए उसमें ये एंगल जो है वो यहाँ पे 60 डिग्री नज़र आ रहा है आपको। लेकिन चूंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल हम लेते हैं, जब आप यहाँ से मेजर करते हैं इसको, तो ये आपके पास बनेगा 180 में से 60 आप माइनस करेंगे तो वो बनेगा 180 माइनस 60, इसलिए वहाँ पे आपको 180 माइनस 60 नज़र आ रहा है, ठीक है। जो तीसरी फोर्स है वो अलोंग जो है वो आपको यहाँ नज़र आ रही है थर्ड क्वाड्रेंट में। इसको क्या हो गया जी? तो ये आपके पास उसमें ये 60 डिग्री है, तो इसलिए आप उसको 180 प्लस 60 डिग्री ले लें।
तो ये एंगल आपके पास अगर आप मैयर करना चाहते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, यानी ये चीज़ मैयर कर रहे हैं आप, तो वो बेसिकली बनता है टोटल 180 + 60। ठीक है, ये इस तरह से है। तो ये तीनों एंगल्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसी को आपने वहाँ पे यूज़ करना है। इसको मैं सेव कर देता हूँ, आपको मिल जाएगा यहाँ से। वापस चले जाएं अपनी नोट्स पे। तो इसमें आर एक्स जो है वो बेसिकली F1 फर्स्ट पहली फोर्स है, एंगल इसमें 0 बनता है, cos 0 1 होता है, इसलिए सिर्फ F1 बचेगा। दूसरा है F2 cos 180 - 60 और तीसरा है F3 cos 180 + 60, राइट। तो 180 - 60 का मतलब क्या होता है, आपके पास बेसिकली सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉज है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इसलिए इसके साथ माइनस साइन आएगा, तो ये आएगा -F2 cos 60 डिग्री। और फिर थर्ड क्वाड्रेंट में भी कॉज नेगेटिव होता है, तो उसके साथ भी माइनस आएगा F3 cos 60 डिग्री, राइट। अच्छा, अब इनकी वैल्यूज पुट कर दें। F1 की वैल्यू जो है वो आपने निकाली हुई है। F1 की वैल्यू ऊपर आपको नज़र आ रही थी, ये वाली, यहाँ से ये है G1/√3a। तो F1 की वैल्यू पुट कर दें, F2 की भी कर दें, F3 की भी कर दें। तीनों वैल्यूज़ जो है वो हमने पुट कर दी हैं। और cos 60 बेसिकली 1/2 होता है, तो ये cos 60 का 1/2 आपको दोनों पे नज़र आ रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आर वाई है जो इसका रिजॉल्व पार्ट है अलॉन्ग वाई एक्सिस, वो उसमें आपको F1 sin 0 आएगा। चूँकि इसमें cos की जगह साइन आता है, बाकी आपको पता है सेम रहेगा। तो sin 0 0 होता है, इसलिए ये तो 0 हो गया। आगे साइन F2 sin 60 है और फिर F3 sin 60 डिग्री आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो हमने लगा लिए हैं यहाँ पे, क्योंकि 180 - 60 सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव है, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस लगाया हुआ है, ठीक है। बेसिकली एंगल यही होते हैं इसमें, 180 - 60 और 180 + 60। तो ये आपके पास √3/2 sin 60 की वैल्यू नज़र आ रही है, वो आप उसमें पुट कर दें। F2 और F3 की वैल्यूज आ जाएंगी साथ में। तो ये हमारे पास जो इसका रिजॉल्व पार्ट है अबाउट वाई एक्सिस, वो नज़र आ रहा है G2/2a और G3/2a, ठीक है। क्योंकि √3 तो कैंसिल आउट हो गया ना एक दूसरे से, हेंस रिजल्टेंट जो है वो इसमें R जो है वो उसकी वैल्यू क्या बनती है, R जो है वो होता है यहाँ पे RX² + RY² एंड देन स्क्वायर रूट। अब इसमें वैल्यूज आप पुट कर दें, RX की भी कर दें, RY की भी कर दें। RX की वैल्यू बेसिकली क्या है, ये जो आपने निकाली है ये वाली, ठीक है। इस पे आप गौर कर रहे हैं कि 1/√3 कॉमन आ रहा है, उसको चाहें तो बाहर ले लें, और अगर 1/2 भी बाहर लेना चाहते हैं तो इस पहले के साथ 2 लगा लें, तो 2 टाइम G1 हो जाएगा -G2 - G3, ताकि वो उसकी कैलकुलेशन में आपको आसानी रहे। ये देखेंगे लिखा हुआ, ठीक है। तो ये 2 टाइम हमने कर दिया, 2 टाइम G1 - G2 - G3, इसका स्केयर आ जाएगा, जो बाहर वैल्यू है उसका स्केयर कर लेंगे तो वह 1/12 बन जाएगा, यानी 4 × 3 12 हो जाएगा। साथ में ये स्केयर आ रहा है। अच्छा, इसी तरह आर वाई स्केयर जो है उसको भी सॉल्व कर लें, वो आपके पास ये बनता है। अब इनके स्केयर्स ओपन कर लें, a - b - c का स्केयर ओपन करेंगे तो ये आपके पास ये वैल्यू आएगी। ये फार्मूले आपको मैंने बताए हुए हैं प्रीवियस लेक्चर में, आपको लिख के भी दिए हुए हैं, आप उसमें आपको आने चाहिए। आप तो ये a - b होल स्केयर है, ये तो सिंपल a² + b² - 2ab है। इसको जमा माइनस कर लें, कोई चीज़ जो कैंसिल आउट होती है उसे कैंसिल आउट कर लें, और देन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब ये 1/4a² जो है बेसिकली इसको भी ख़त्म करना चाह रहा है वो फ्रैक्शन से, तो इसलिए जो है इसको उसने इस तरह से, इसका एलसीएम ले लें तब भी ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे भी आप उसको हैंडल करना चाहते हैं, तो ये सिंपल कैलकुलेशन है। ये √3 ऊपर वाली टर्म के साथ है, नीचे वाली टर्म के साथ अच्छा ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। हाँ जी, यही बात है। तो ये कैलकुलेशन है, इसको देख लीजिएगा, अगर कोई बात हो पूछने वाली तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस आपने निकाल ली। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो कपल है। अब इसको एक नज़र देखें तो फिर हम जो है वो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन एक नज़र देख लें।
क्या इसमें कोई बात पूछने वाली तो नहीं है? 1 मिनट मुझे दीजिएगा। हाँ जी, किसी के पास कोई क्वेश्चन है इससे रेलिवेंट तो वो बता सकता है। यार एक तो अभी अभी तक ज्वाइन कर रहे हैं आप लोग। ओके जी, नेक्स्ट है कपल। कपल की डेफिनेशन देखिएगा ज़रा। ये कपल जो है वो बेसिकली किसको कहते हैं? वो कह रहे हैं अ पेयर ऑफ फोर्सेस हैं। इसमें बेसिकली जो कपल में मेन चीज़ है वो ये है कि आपको पेयर ऑफ फोर्सेस नज़र आ रही हैं। जो ये है, ये फोर्सेस बेसिकली इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट ऑपोजिट इन साइन है। ये माइनस साइन का मतलब ये है, फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड की हैं लेकिन जो माइनस साइन है वो बेसिकली उसको डायरेक्शन में ऑपोजिट की वजह से है। सो ऑफ सेम मैग्नीट्यूड है और ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ये चीज़ मेंशन की हुई है। विद डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस हैं। सो एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी है फॉर्म्स अ कपल। तो उस वो बेसिकली एक कपल फॉर्म करता है। व्हेन कपल एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट रोटेट्स द बॉडी। ठीक है, ये रोटेट क्यों करता है? क्योंकि वो दोनों फोर्सेस जो हैं वो डायरेक्शन में ऑपोजिट्स हैं। तो इस वजह से वो कपल जो है वो जब भी किसी बॉडी पे एक्ट करता है तो वो उस बॉडी को रोटेट करता है। एक अगर उसे अपवर्डली मूव कर रही है तो एक डाउनवर्ड मूव करेगी, तो उसमें रोटेशन आ जाती है। ये सिंपल एक कपल जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा बना हुआ। वैसे तो इसको सेपरेट भी बोर्ड पे बना के बताया जा सकता है, लेकिन चलें ये फिगर बनी हुई है तो इसमें एक कपल आपको नज़र आ रहा है। अगर आप गौर से देखें तो ये एफ है फोर्स और ये उसके ऑपोजिट फोर्स माइनस एफ। ठीक है, यानी इसको बेसिकली कपल कहते हैं, जो मैंने हाईलाइट की है चीज़ सिर्फ ये। तो ये फोर्सेस दोनों जो है वो इक्वली मैग्नीट्यूड है और बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। तो जब भी ये कपल किसी फोर्स पे किसी भी बॉडी पे एक्ट करता है तो वो इस बॉडी को रोटेट कर देता है, उसमें रोटेशन आ जाती है। तो इसको हमने देखना है। मूवमेंट ऑफ कपल क्या होता है? एक तो कपल हो गया ना, ये कपल की डेफिनेशन थी जो आपने पढ़ ली। अब जो मूवमेंट ऑफ कपल है वो क्या है? कह रहा है लेट कर लेते हैं कि एफ और माइनस एफ ये पेयर जो है ये कपल है। ये जो हमने ले लिया इसमें लेट ए एंड बी जो है वो अब 2 पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। एक एफ फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है उस पर है और एक है माइनस एफ फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है बी पॉइंट उस पर है। ठीक है, ये आपको मेंशन की हुई है क्योंकि डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है ना दोनों फोर्सेस के। तो R1 और R2 जो है वो जारी बात है दो पोजीशन वेक्टर्स हो जाएंगे आपको अब दोनों फोर्सेस के अगेंस्ट। तो वो भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट ए और पॉइंट बी हो जाएगा रिस्पेक्टिवली है। देन दी सम ऑफ मोमेंट ऑफ एफ एंड माइनस एफ जो है अबाउट ओ जो है वो हम जी प्राइम से डिनोट कर रहे हैं। यानी कपल जो है बेसिकली उसको हम डिनोट कर रहे हैं जी प्राइम से। तो वो बस बेसिकली बन रहा है R1 क्रॉस एफ प्लस R2 क्रॉस माइनस एफ। तो एक R1 क्रॉस जो फर्स्ट फोर्स है वो एफ है। तो बेसिकली ये इसका जो ओ से पोजीशन वेक्टर है ये ए तक वो आपको नज़र आ रहा है कि वो R1 है।